यह फ्लेक्सी कैप फंड्स पर एक संक्षिप्त जानकारी है। अच्छा, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या हैं? देखिए, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है। मतलब इनका पैसा ज्यादातर शेयर्स में लगता है। पर इनकी खास बात यह है कि फंड मैनेजर ना मार्केट को देखते हुए किसी भी साइज की कंपनी में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप या स्मॉल कैप, पैसा लगा सकता है। कोई फिक्स लिमिट नहीं है। बस हाँ, कम से कम 65% इक्विटी में रखना जरूरी है। इसी लचीलेपन की वजह से ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए काफी मददगार हो सकते हैं, खासकर जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो। तो इसमें ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। पहला, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनका लचीलापन। मतलब फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से दांव बदल सकता है। तेजी दिखी तो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डाल दिया, मार्केट गड़बड़ लगा तो बड़ी स्टेबल कंपनियों में शिफ्ट हो गए। ये मल्टी कैप फंड से इसीलिए अलग हैं क्योंकि मल्टी कैप में तो हर साइज, लार्ज, मिड, स्मॉल में कम से कम 25% रखना ही पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर देखनी चाहिए। क्या फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके गोल्स और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उससे मैच करती है? फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है, बढ़ते बाजार में भी और गिरते बाजार में भी? फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? और हाँ, खर्चा कितना है, यानी एक्सपेंस रेशियो। याद रखिए, कम एक्सपेंस रेशियो खासकर डायरेक्ट प्लान्स में लंबे समय में आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। और तीसरा, यह फंड्स किसके लिए ठीक है? अगर आप थोड़ा मीडियम से हाई रिस्क ले सकते हैं और कम से कम मान लीजिए 5 से 7 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा लगाए रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हो सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छे हैं। मतलब आपका पैसा अलग अलग साइज की कंपनियों में बढ़ जाता है। और हाँ, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे लंबे गोल्स के लिए भी ये काफी काम आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ढलने की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, पर सही फंड चुनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए उसकी स्ट्रैटेजी, मैनेजर, परफॉर्मेंस और कॉस्ट को ध्यान से देखना होगा।